दोस्तों, एक बेटा और बहू अपने बूढ़े पिता को गाड़ी में बिठाकर वृद्धाश्रम ले जा रहे थे। तभी पिता मन ही मन बहुत रो रहा था और अपने उन दिनों को याद कर रहा था जब उसने अपने बच्चे को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। वह मन ही मन सोचने लगता है, क्या मैंने बच्चे को इस दिन के लिए ही पाला था ताकि वह एक दिन मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ने ले जाए। लेकिन कुछ देर के बाद फिर गाड़ी रुक जाती है और उसका बेटा उतरता है और वह अपने पिता को भी उतरने को कहता है। अब जो पिता गाड़ी से उतर के बाहर का नज़ारा जब देखता है तो वह खुशी से खिल उठता है और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने बेटे को गले से लगाकर फुट फुट कर रोने लगता है। तो दोस्तों, आखिर उसका बेटा ऐसी कौन सी जगह पर अपने पिता को लेकर गया था जिसे देखते ही उसका पिता बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फुट फुट कर रोने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की कहानी लेकर आती रहूं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दरअसल दोस्तों, यह कहानी कर्नाटक के एक छोटे से गाँव की है। इसी गाँव में एक पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम मोहन लाल है तथा पत्नी का नाम कांति है। वे दोनों पति पत्नी अपने पुश्तैनी जमीन पर ही खेती बाड़ी का काम करके अपना गुजारा करते हैं। वे दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। इसी बीच कांति प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ समय बाद वह एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। बेटा को देखकर मोहन लाल बहुत खुश हो जाते हैं। अब जो दोनों पति पत्नी होते हैं वो अपने बेटे को पाकर बहुत ही खुश थे और वे दोनों सोचते हैं, अब मेरा एक प्यारा सा बेटा हो गया है जो कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वे दोनों ही बड़े ही लाड प्यार से अपने पुत्र को पालते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और अब उनका बेटा यानी कि रोहन पढ़ लिख कर एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करने लगता है। रोहन अपने माता पिता का ख्याल बहुत अच्छे से रखता है। इधर जो मोहनलाल हैं वो अपने बेटे की शादी की चिंता करने लगते हैं क्योंकि अब उनका बेटा शादी लायक हो गया था। अब जो मोहनलाल होते हैं वो मन ही मन लड़की ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम खुशबू होता है। खुशबू देखने में बहुत खूबसूरत थी और उसके संस्कार भी बहुत अच्छे थे। अब जो मोहनलाल थे उन्हें तो लड़की पसंद आ गई थी, इसलिए वे अपने बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से खुशी के साथ कर देते हैं। अब जो खुशी होती है वह दुल्हन बने अपने पति के घर आ जाती है, यानी कि मोहन जी के घर बहू बनकर आ जाती है। अब उनके घर में उसको लेकर 4 सदस्य हो जाते हैं। मोहनलाल जी बहुत ज़्यादा खुश थे अपने बेटे की शादी के बाद क्योंकि अब उनका परिवार बढ़ रहा था। बेटा शहर में काम करता था, इसलिए उसे आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। अब जो रोहन होता है वह अपने पैसे में से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करता है और कुछ पैसे अपने पापा से लेकर शहर में ही एक मकान खरीद लेता है। अब एक दिन रोहन अपने माता पिता से कहता है, पिताजी मैंने शहर में एक मकान ले रखा है, अब आप लोग मेरे साथ वहीं रहेंगे। इतना सुनने के बाद मोहनलाल कहते हैं, नहीं नहीं, हम शहर में जाकर नहीं रख सकते क्योंकि हमारा दिल तो गांव में ही लगता है। यहाँ गांव में रह के तो हम आस पड़ोस से बात करके अपना दिन काट लेते हैं, मगर शहर में हमारा दिन नहीं कटेगा क्योंकि वहाँ तो कोई भी किसी से मतलब नहीं रखता, किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं होता। अब ऐसे माहौल में हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? कुछ वक्त तो हमारे पास बचा है, इसे हम यहीं गांव में ही काट लेंगे। जब रोहन के माता पिता उसके साथ जाने को तैयार नहीं होते तो वह कहता है, फिर ठीक है, मैं अपनी पत्नी को आपके पास छोड़कर जाता हूँ। इस पर मोहनलाल कहते हैं, नहीं बेटा, तुम अपनी पत्नी को भी साथ ले जा क्योंकि इसकी ज़रूरत तुम्हें है, हमें अभी उतनी सेवा की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए तुम अपनी पत्नी को अपने साथ ही ले जाओ। जब रोहन के माता पिता जाने को तैयार नहीं होते तो रोहन अपनी पत्नी को लेकर शहर में रहने लगता है और वहीं से अपना काम करता है। अब धीरे धीरे इस तरह समय गुजरता है। जब रोहन को हफ्ते में छुट्टी मिलती तो वह गांव चला आता और अपने माता पिता की खबर खोज लेकर चला जाता। एक दिन मोहनलाल की पत्नी कांति का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। वह उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। कुछ दिन तो इलाज चलता है, मगर इसके बावजूद भी उनकी पत्नी की जान नहीं बचती और उसका मृत्यु हो जाता है। अपनी पत्नी की मौत के बाद मोहनलाल पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो बहुत ही उदास रहने लगते हैं।
सभी रिश्तेदार जो भी आए थे वो उन्हें समझाते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जो मोहनलाल का बेटा रोहन होता है वो अपने पिता से कहता है, पापा आप हमारे साथ शहर चलो। मगर मोहनलाल जी बिल्कुल तैयार नहीं होते और अपने बेटे से कहते हैं, बेटा इस घर में तुम्हारी माँ की यादें हैं, इसलिए मैं इसी घर में रहूँगा, इस घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा। देखो बेटा मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ आराम से रह लूँगा, तुम लोग शहर में जाओ और ढेर सारे पैसे कमाओ और अपना जीवन जियो। पिता की जिद के आगे मोहन हार जाता है और अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है और अपने कामों में व्यस्त हो जाता है। इधर मोहनलाल जी अपनी पत्नी की यादों को लेकर उस घर में रहा करते हैं जिस घर में कभी वो अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। अब जो मोहनलाल जी होते हैं वो खुद ही अपना सारा काम करते हैं, खुद के लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, इन सब को काम को करते हुए उन्हें रोना आता है, क्योंकि आज तक उन्होंने इस सब काम को हाथ तक नहीं लगाया था, क्योंकि उनकी पत्नी उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। मोहनलाल जी का दिन में तो वक्त कट जाता है, क्योंकि आस पड़ोस के बुजुर्ग आकर उनसे बातचीत कर लेते थे, जिससे उनका दिल हल्का हो जाता था। मगर रात होते ही उनको अपनी पत्नी का बहुत ज़्यादा याद आता और वो अंदर ही अंदर रोने लगते थे। मोहनलाल जी एक दिन टहलते हुए अपने दरवाजे पे खड़े थे, तभी उन्होंने अपने बागवानी को देखा जिसे उनकी पत्नी ने लगाया था। जब बागवान में फूल खिलने लगे तो आज उनकी पत्नी उनके साथ नहीं थी, जिसे वो अपनी पत्नी के साथ इस बागवानी का आनंद ले सके। इस तरह मोहनलाल जी का समय बीतता रहता है। एक दिन मोहनलाल जी मार्केट गए हुए थे। जब ये मार्केट से वापस आ रहे थे तो उन्हें कुछ दूर से ही धुआं धुआं दिखाई दिया। उन्हें लगने लगा कि यह धुआं शायद उनके घर से ही आ रहा है। इस तरह धुआं देखकर मोहनलाल जी हड़बड़ाहट में ही दौड़े दौड़े घर आए और वो ये देखे कि उनकी पत्नी की यादें जल चुकी है, क्योंकि यह धुआं उन्हीं के घर से आ रही थी और आग भी उन्हीं के घर में लगी हुई थी। यह सब देखकर मोहनलाल जी फुट फुट कर रोने लगते हैं। आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए थे और मोहनलाल जी को समझा रहे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने मोहनलाल जी के बेटे के पास फ़ोन कर दिया और सारी घटना के बारे में बताया। आधे घंटे के बाद ही उनका बेटा गाड़ी लेकर आ जाता है। जब रोहन अपने घर की ऐसी दशा देखता है और पिता की हालत देखता है तो उसे भी बड़ा दुख होता है। इसके बाद रोहन अपने पिता को अपने साथ शहर चलने को कहता है। अब मोहनलाल जी के पास तो घर रहा नहीं, इसलिए वो मजबूरी में ही अपने बेटे के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। अब शहर पहुंचने के बाद उनका जो बेटा होता है वो उनके लिए पहले से ही कमरा तैयार करके रखा होता है, जो कि बहुत ही सही तरीके से सजाया गया था और उनके सभी सुविधा की चीज़ उपलब्ध कराई गई थी। यहाँ तक कि रोहन ने अपने पिता के रूम में एसी भी लगा रखा था। अपने बेटे के घर पे हर सुख सुविधा पाने के बाद भी मोहन जी को जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अब बहुत ही उदास रह रहे थे। अब वो अपने आप को कोसने भी लगे थे, क्यों मैं यहाँ आकर अपने बेटे बहू के सर पे बोझ बन गया हूँ। इन्हीं सब बातों को सोच सोच कर मोहनलाल जी अपने कमरे में ही रोया करते थे। शाम को जब रोहन काम से घर आया तो अपने बाबूजी को सोता हुआ देखकर उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सुबह उठते ही रोहन ड्यूटी के लिए चला जाता। इसी तरह समय गुजरता है। मोहनलाल जी जब अपने बेटे के इस रवैया को देखते हैं तो उन्हें लगने लगता है कि उनका बेटा उनसे परेशान है, तभी तो वो उनसे बात करने को कभी भी तैयार नहीं है। वह एकदम काम के सिलसिले में हर वक्त बाहर ही रहता है। अब बीच बीच में रोहन की पत्नी मोहन जी का खाने पीने का ख्याल रखा करती है और बाबूजी से पूछ लेती है, बाबूजी क्या कुछ आपको खाने के लिए चाहिए। मगर जो मोहनलाल जी होते हैं वो चाहकर भी अपने बेटे की बहू से कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं अपनी फरमाइश बताने लगा तो बहू क्या सोचेगी। इस बात को सोच सोच कर अपनी बहू से वो कुछ भी नहीं कहते। अब मोहनलाल की जो बहू होती है वह मोहनलाल से कहती है, पिताजी आप सुबह सुबह बाहर जाकर टहल कर आया करिए, जिससे आपको अच्छा लगेगा। मगर मोहनलाल जी को बाहर जाकर टहलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ कोई भी अपना जैसा नहीं लग रहा था। सब अजनबी थे, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं था। तभी एक दिन रोहन जब ड्यूटी जा रहा था तो मोहनलाल उसे रोक कर उससे कुछ बातें करने लगे और कहा कि बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दो। इतना सुनने के बाद जो रोहन होता है अपने पिता से कहता है, पिताजी आपको यहाँ कौन तकलीफ़ दे रहा है, कैसी तकलीफ़ है जिसकी वजह से आप वृद्धाश्रम जाना चाहते हैं।
क्योंकि जो रोहन होता है अपने पिता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। अब जो रोहन होता है वो अपनी पत्नी को डांटते हुए कहता है, क्या तुमने पिताजी को कुछ कहा है? यह सुनने के बाद उनकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है। इस पर मोहनलाल जी कहते हैं, देखो बेटा, बहू ने मुझे कुछ भी नहीं कहा है, बस मैं खुद ही जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिस उम्र में हूँ मैं इस उम्र के ही लोगों से बात करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़ाओ। अब जो रोहन होता है थोड़े सोच विचार करने के बाद कहता है, ठीक है पिताजी, मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ दूंगा। अब जो रोहन होता है वो ड्यूटी चला जाता है, लेकिन ड्यूटी जाने के बाद भी उसका मन ड्यूटी में नहीं लगता, उसका मन पिता के कहे हुए बातों में था। आखिर उनके पिता क्यों वृद्धाश्रम जाना चाहते हैं, क्या उनको दिक्कत हो गई है, यही सोच रहा था। रोहन शाम को जब घर आता है ड्यूटी से तो अपनी पत्नी से बातें करने लगता है। पत्नी से बात करते हुए उसे पता चलता है कि उनके पिता आखिर वृद्धाश्रम क्यों जाना चाहते हैं। इस तरह 2 महीने बीत जाते हैं। अचानक से 2 महीने बाद उनका बेटा अपने पिता से कहता है, पिताजी आपको वृद्धाश्रम जाना था ना, तो चलिए आज मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ आता हूँ और अपना सामान जो भी है आप पैक कर लीजिए। इतना सुनने के बाद मोहनलाल जी कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें इस बात से बहुत ही दुख पहुँचता है। वो मन में सोचने लगते हैं, क्या मैं इसी दिन के लिए अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था कि एक दिन वह मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने जाए? हाँ, मैंने एक बार कहा था, मगर वह मेरा बेटा था, मुझे रोक सकता था, मेरा देखभाल कर सकता था, लेकिन नहीं, वो तो फटाक से बोल दिया कि बाबूजी चलिए मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ाता हूँ। इसके बाद मोहनलाल अपने आंखों में आंसू लिए अपने सामान को उठाए गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और उनका बेटा गाड़ी चलाते हुए उन्हें लेकर जाने लगता है। जब वो वृद्धाश्रम के लिए जा रहे थे तो अपने उन पुराने यादों में खो जाते हैं जब वो अपनी पत्नी के साथ घर में रहा करते थे। वो सोचने लगते हैं, कितना अच्छा वक्त था ना जब मैं अपने पत्नी के साथ रहा करता था, कितना प्यार से मुझे रखती थी। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह फुट फुट कर अंदर ही अंदर रोने लगते हैं। कुछ देर गाड़ी चलने के बाद एक जगह गाड़ी जाकर रुक जाती है और गाड़ी रुकते ही रोहन गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने पिता की खिड़की खोलकर उन्हें बाहर निकलने को कहता है, लेकिन अभी तक मोहनलाल जी अपने सपनों में ही खोए हुए थे। रोहन अपने पिता से कहता है, पिताजी आपका वृद्धाश्रम आ गया है। अब मोहन जी दुखी मन से ही गाड़ी से बाहर आते हैं, लेकिन गाड़ी से उतरने के बाद जैसे ही वह बाहर का नज़ारा देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। खुशी के मारे उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह दौड़कर अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। अपने पिता को शांत कराने के बाद कहता है, पिताजी आपने जब मुझसे वृद्धाश्रम जाने को कहा तभी मैं समझ गया था कि आपको गांव की याद आ रही है, इसलिए मैंने इन 2 महीने में आपका घर फिर से पहले जैसा तैयार कराया, जैसा कि पहले आप लोग इसमें रहा करते थे। अब मोहनलाल जी खुशी खुशी घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि घर में सारे सामान वैसे के वैसे हैं। पहले वाले सामान तो जल गए थे, मगर उनके बेटे ने बखूबी वैसा ही सामान उनके घर में रख दिया था जैसा कि वो पहले इस्तेमाल किया करते थे। रोहन ने अपने घर को बिल्कुल पहले जैसा ही बनवाया था। फर्क तो इतना था कि पहले मिट्टी का था और अब यह पक्का हो गया था। अब जो रोहन होता है अपने पिता से कहता है, पिताजी आज से हम सभी यहीं रहेंगे, मैं यहीं से ड्यूटी करूँगा, भले ही मुझे ड्यूटी जाने में 1-2 घंटे का सफ़र तय करना पड़े, मगर आपको यहाँ रहने में खुशी है तो मैं भी इसी में खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारें। मोहनलाल जी का बेटा जो होता है वह उनका जो बागवानी था वो भी तैयार कर देता है। अब मोहनलाल जी हर सुबह बागवानी में जाकर बैठते हैं जहाँ वो अपनी पत्नी के साथ बैठा करते थे और उनकी यादों में खो जाते हैं। अब हर सुबह वह चाय की चुस्की लेते हुए बागवानी में टहला करते हैं, फिर उसके बाद कुछ लोगों से मिलने चले जाते हैं। इस तरह समय बीतता है। कुछ समय बाद रोहन को एक प्यारा सा बेटा होता है। बेटा को देखकर मोहनलाल जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब रोहन हर रोज़ ड्यूटी जाता और शाम को आता तो देखता कि उनके पिताजी बुजुर्गों के साथ बैठकर हंसी ठिठोली कर रहे हैं। यह सब देखकर उसे बहुत सुकून मिलता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।